झूठे जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्तिया तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा तेरा मिलना जरूरी है, अभी चाहत अधूरी है। अगर वक्त के पाँव होते हम उसको थाम लेते। दर बदर खूब बखूब फिरने वाले सूरज को समझाते, चांद को बताते, हम उसको सुनाते। तेरा मिलना जरूरी है, अभी चाहत अधूरी है। मोहित, मोहित, हालदा, बाहर से इनसे कपड़े उतार लो, बारिश आने वाली है। आज मुझे मौसम के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो मोहित की फ्लाइट कैंसिल हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। उससे कहो टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाए। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे जाके। मोहित, मोहित, जी मॉम। टाइम देखा है तुमने? एयरपोर्ट के लिए कब निकलोगे? मॉम मैं टाइम पे पहुंचूंगा, फिक्र मत करो। और आज मुझे मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। मॉम आप बिना वजह परेशान होती रहती हैं, मैं बस निकल रहा हूँ और टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तुम ये अपनी बकबक बंद करोगे तो निकलोगे ना। और ड्राइवर से कहना गाड़ी तेज नहीं चला। कितना अच्छा मौसम है, इस बारिश को भी आज ही होना था। बारिश को क्यों कोस रही हो? अब तुम्हारा ड्राइवर नहीं पहुंचा तो बारिश की क्या गलती है? तुम्हें पता है हरीम, आज जाकर मुझे पता चला जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किसी शायरा का दोस्त होना, और उससे भी बड़ी गलती उसके साथ किसी शायरे को अटेंड करना। प्लीज, इतने अच्छे अच्छे शायर आए हुए थे वहाँ। अच्छा अब तो मेरा मुंह मत खुलवाना। हाँ अच्छा, इसमें तबसरा हम घर जाके करेंगे, अभी हमें टैक्सी ढूंढनी चाहिए। बुआ, खाना तैयार है ना? मुस्तफा भी आने वाले हैं। हाँ बस तैयार। हरीम आ गई? नहीं अभी तो नहीं आई। अभी नहीं आई? उसके तो बाबा आने वाले हैं, तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। आप उसे मोबाइल पे फोन करके देख लीजिए ना। अब फोन नहीं उठा रही बेवकूफ लड़की। उसके बाबा आ गए ना तो मुझे तो जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं कि ये मुशायरे पे गई। ठीक कह रही हैं आप, बहुत गुस्से वाले हैं साहब। अल्लाह ही बचाए इनके गुस्से से। 1000 दफा समझाया इस लड़की को, कौन लिखता है आज के दौर में ये नज़में, ये गजलें।
मुस्तफा से छुपा छुपा के मैं आधी पागल हो गई हूँ। अगर उन्हें पता चल गया, खुदा मालूम वो क्या ही करें, घर से ही निकाल देंगे मुझे तो आप मत जाने दिया करें ना, वो तो बच्ची है। मैंने तो आज तक मुस्तफा को पता ही नहीं चलने दिया कि वो शायरी करती है। बताइएगा भी नहीं, हंगामा खड़ा कर देंगे। हाँ पता ही है मुझे। हेलो, तुम कहाँ हो हरीम? जरा घड़ी पर नजर तो डालो, तुम्हारे बाबा लंच के लिए आने ही वाले हैं। जी अम्मी, वो बस बारिश की वजह से देर हो गई, हम टैक्सी ढूंढ ही रहे हैं, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना आज मत जाओ, आज ड्राइवर छुट्टी पे है। तो किसी की सुनती नहीं हो, अब आईना नहीं जाने दूंगी तुम्हें कभी मैं। जी जी अम्मी, मैं पहुंच रही हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ जल्दी पहुंचो। जी ओके। Excuse me girls, can I help you? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस मौसम में टैक्सी का वेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, प्लीज आइए। देखिए मिस्टर, मुझे मोहित शुजा कहते हैं। देखिए आपको जो भी कहते हैं अपनी सर्विसेज कहीं और जाकर दें, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। चलो। अरे अरे रुके, अरे हमें इन्हीं के साथ जाना चाहिए। तुम पागल हो गई हो? पागल तो तुम हो गई हो भाई, इस मौसम में हम घर तक कैसे पहुंचेंगे? तुम्हारी मामा की भी कॉल आ रही है, और अगर तुम्हारे बाबा घर आ गए ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। मिस्टर, हमें डिफेंस तक ड्रॉप लेना है, तो आप क्या हमें ड्रॉप कर देंगे? बैठिए, दरवाजा खोलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक्चुअली एयरपोर्ट जा रहा था। आपकी फ्लाइट है, आप हमारी वजह से लेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, डोंट वरी एट ऑल, आई विल बी ऑन टाइम, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो जी अम्मी, आप अब्बू से कुछ बहाना करें ना, आप कह दें कि अलीना का एक्सीडेंट हो गया था। अरे मेरा क्यों एक्सीडेंट करवा रही हो, कुछ और बोल दो। अच्छा चले फिर ये ना कहें, कुछ और कह दें, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जी बस पहुंच रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही थी तुम? हर बार मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना दो तुम। प्लीज ड्राइवर से कहिएगा कि गाड़ी तेज चलाए। गाड़ी जरा तेज चला। रेहाना, रेहाना, कहाँ है ये सब? चौकीदार अब भी गेट पर नहीं है। सब हड हराम हो गए, काम चोर हो गए इस घर के नौकर। नहीं वो अपने क्वार्टर में होगा, और कहाँ जाएगा गरीब, खाना खाने गया होगा। सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम। ये लो बेटा, आज तो बड़े साहब का मूड बहुत खराब लग रहा है। हरीम बीबी का तो नहीं पूछा इन्होंने? नहीं अभी तो नहीं पूछा, पर पूछ लेंगे तो क्या जवाब दूंगी, मैं बहुत डरी हुई। तो आप फोन करें ना, अब तो बारिश भी खत्म हो गई है। हाँ मैंने किया था, रास्ते में है, बस पहुंचने वाली होगी। बस इनके नहा के निकलने से पहले पहुंच जाए, मेरी तो जान निकल रही है। आप परेशान हो, आ जाएगी। तो खाना तैयार में लगा दूं? हाँ आप खाना लगाएं, मैं उनको कपड़े निकाल के दे दूं। हरीम की टेंशन में तो मैंने उनको पूछा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना नाराज है। हाशमी साहब, जब मैंने कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट आप ही के साथ होगा तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे देखें हाशमी साहब, कारोबारी दुनिया में अगर दूसरे पार्टनर पर आपका एतमाद ना हो तो कारोबार कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, तो आप तो पुराने बिजनेसमैन हैं, आपको तो तमाम उसूल और कवायद का पता होना चाहिए। मेरी फिक्र न करें
अच्छा मोहित, आज आपने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू, आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। नॉट एट ऑल, मेरी फ्लाइट लेट हो गई इसलिए पॉसिबल हो सका। चलो। अरे रुको तो सही, मुझे बात करनी है। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। मैं अलीना और ये मेरी फ्रेंड हरी। आपकी फ्रेंड बहुत कंफ्यूज लग रही है। इज एवरीथिंग ओके? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मोहित, फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे भी, जरूर। खुदा हाफिज़। Bye bye. अपना ख्याल रखिए। कान खोल कर सुनो, आइंदा मेरे सामने ये किसी मुशायरे का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ना अम्मी, माफ कर दें, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और दूसरे तुम एक अजनबी लड़के के साथ बैठकर आ गई। कुछ सोचा तुमने? अगर वो तुम्हें कहीं और ले जाता? हालात मालूम है ना कैसे हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अलीना थी मेरे साथ। अलीना, तुम्हें बिगाड़ने में ना 80% अलीना का हाथ है। आ लेने दो उसे, उसकी भी खबर लेती हूँ। अम्मी उस बेचारी ने क्या किया? उसको तो मैं जबरदस्ती लेके गई थी। बेचारी, दो ही तो बेचारी हैं दुनिया में, एक तुम और एक वो बेचारी अलीना। उसके घर का माहौल और है, वो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। हमारे घर का माहौल और है। अपने बाबा की तबीयत को जानती हो ना, क्यों भूल जाती हो बार बार? अच्छा ना अम्मी, पहले अब्बू का बस नहीं चलता कि मेरे सांस भी बंद कर दें, ऊपर से आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जानती हो किस मुश्किल से मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दिलाई है तुम्हारे बाप से। अच्छा ना अम्मी, नहीं करूंगी। आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? आपसे ज्यादा प्यारा है क्या मुझे इस दुनिया में? बिल्कुल है। तुम्हारी वो अलीना जो हर साजिश में पार्टनर होती है। अम्मी वो तो बचपन की दोस्त है, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। अच्छा बस बस बस, अब ये शायराना बातें मेरे साथ ना करो। अच्छा मुझे जाने दो, मैं देखूं बुआ क्या कर रही है। देखिए, आपको जो भी कहते हैं अपनी सर्विसेज कहीं और जाकर दें। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा कीजिएगा, मुझे छोड़ के फौरन घर चले जाइएगा, बिकॉज मॉम को कहीं जाना है। जी साहब। ये डायरी किसकी पड़ी है गाड़ी? साहब उन्हीं लड़कियों की रह गई होगी। गॉड, तो वाकई उनकी है। आप कहें तो मैं वापसी में देता हुआ चले आऊं? नहीं, मैं खुद दे दूंगा, आप चलिए। जी साहब। कहाँ रख दी? वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी अलीना। अरे तो क्या था उसमें? हटो आगे से। कोई खुफिया राज या किसी खजाने का मैप था उसमें? इतना परेशान हो रही हो? शायरी थी उसमें मेरी अलीना, मेरी शायरी, मेरे अल्फाज मेरे लिए किसी खजाने से भी बढ़कर हैं। अरे तो दोबारा लिख लो, इसमें क्या हो गया? दोबारा लिख लूं? हाँ। दोबारा नहीं होता, शायरी की आमद होती है, ऐसे ही नहीं लिखी जाती। कहाँ रख दी? अरे ठीक से याद तो करो, लास्ट टाइम डायरी रखी कहाँ है तुमने? वो तो उस लड़की की गाड़ी में रह गई जिसने भी लिफ्ट दी थी। उसकी पिछली सीट पर भूल आई हूँ। तुमने देखा कितना बड़ा फ्रॉड निकला? डायरी वापस तक करने नहीं आया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम इतने गुड लुकिंग और हैंडसम इंसान को फ्रॉड बोल रही हो? पर्सनैलिटी देखी थी तुमने उसकी, और उसकी बात करने का अंदाज कितना इम्प्रेसिव था। और पता है हरी, वो कनखियों से तुम्हें बार बार देख भी रहा था। हाँ पता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ, फायदा होगा भी क्यों? तुम्हारा दिल तो पहले ही तुम्हारा कजन बोल्ड कर चुका है। वैसे है कैसे मिस्टर अयान? पता नहीं यार, उसकी लाइफ तो क्रिकेट से शुरू होती है, क्रिकेट पर ही खत्म होती है। अभी भी कहीं टीवी के आगे बैठा अपना पुराना मैच देख रहा होगा। Nicely played, past the man at point. Great timing by Chandimal. He was onto it quickly. Loves the width always, and he pounced on it. But nicely away by Matthews with the movement. That races away to the boundary.
partnership for the 6th wicket. Yeah, it's a job well done, a milestone reached. आयान सांगू बाबा। वास्सलाम। चेक दिया था तुम्हें एक डिपॉजिट करवाने को फारूक एंटरप्राइजेस का। पापा रियली सॉरी, कल मैं मैच खेलने चला गया था तो। यार तुम पागल तो नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट था वो, तुमने अपने फजूल की एक्टिविटीज में उसे ही मिस कर दिया। सोचते भी नहीं हो। क्या हुआ, क्यों खफा हो रहे हो उस पे आप? पूछिए पूछिए अपने होनहार लाडले सुपूत से। अब क्या कर दिया इसने? अरे बाबा एक चेक दिया था, एक छोटा सा काम कहा था कि यार ये चेक डिपॉजिट करवा देना और बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करवाया जी। मैं क्रिकेट खेलने चला गया था, मेरा क्रिकेट का मैच था, जिंदगी भर इन्होंने खेल कूद में ही गुजारनी है बस। अब कल सैटरडे है, परसों संडे है, बैंक्स बंद होंगे, डील मेरे हाथ से निकल गई। ये खेलते रहे क्रिकेट, खेलते रहे। अफसोस इस बात का है कि एक ही बेटा, निकम्मा निखट्टू, हद हो गई। और आप हमेशा इसकी साइड लेती रहना बस। आयान, पापा के साथ प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तुम पर भी तो हर वक्त इस खेल का भूत सवार रहते हैं। सारे काम उल्टे करते हो तुम। आपको मैंने 1000 दफा कहा है क्रिकेट मेरा शौक नहीं, क्रिकेट मेरा जुनून है। और आखिर दुनिया में कौन सा मैं ऐसा अनोखा काम कर रहा हूं कि आप लोग उठते बैठते मेरी इंसल्ट करते? आहिस्ता बोलो, ये तुम्हारे बाप ने सुन लिया ना तो तूफान आ जाएगा इस घर में। हाँ, बस यही बात है ना। खुद तो अब जिलेलाई से डर के रहती है, साथ मुझे भी डरा के रखती है हमेशा। शर्म करो शर्म। तुम भी तो उन्हें सारे काम तंग करने वाले करते हो, चिढ़ाने वाले करते हो। उन्हें कॉमर्स पसंद थी लेकिन तुमने इंजीनियरिंग कर ली। उन्हें खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और तुम ये बैट पकड़ के इनकलाबी निशान की तरह उठाए उठाए फिरते हो। हाँ, ये बैट ये क्रिकेट मेरे लिए क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया उनको खुश करने का हर वक्त। शर्म करो। तुमसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं होंगी तो किससे होंगी? आखिर इकलौते बेटे हो तुम उनके। हाँ, तो मैं अगर उनका इकलौता बेटा हूं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। रोमा भी तो उनकी बेटी है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। और अभी भी तुम देखो ना मुझे किस तरह जवाब दे रहे हो। हाँ, कोई लिहाज नहीं है मेरा। तो आप दोनों मियाँ बीवी भी तो हर वक्त गन उठाए मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और तुम्हें भी ना सिर्फ दो काम आते हैं, या हमारा दिल दुखाना या फिर ये गुल्ली डंडा खेलना। मत कहा करे से गुल्ली डंडा, मुझे सख्त बुरा लगता है ये। और हमें भी बुरा लगता है तुम्हारा इस तरह हमें तंग करना, जलाना। शुक्र है अंकल मुस्तफा का आज मूड बहुत अच्छा था। कसम से घर जाके शुक्राने के 2 नफल अदा करूंगी मैं। अच्छा जी, तो मेरे सामने मेरे ही अब्बू की बुराइयां। वाह। हाँ, तो याद नहीं है तुम्हें उस दिन कितनी डांट पड़ी है जब हम दोनों बैठ के मूवी देख रहे थे? हाँ, तो फिल्में देखने पर शाबाशी मिलने से रही। हाँ, ये तो है। खैर ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ अयान कैसा है? मुझे पता चला फिर उसका मामू से कोई झगड़ा हो गया। भाई साफ बात है, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मजाल है जो भाई और पापा एक साथ बैठ सकें। पापा चाहते हैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली हो और भाई को हर वक्त अपनी मनमानी करनी होती है और फिर पापा को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो अयान ने भी तो कसम खाई है कि मामू की एक भी बात नहीं मानेगा। यार अब ऐसी बात भी नहीं है। पापा भी तो हर वक्त हाथ धो के भाई के पीछे पड़े रहते हैं ना। शुक्र है भाई उनके सामने कुछ बोलते नहीं है, बाद में मुझ पे और अम्मी पे अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन अयान को भी तो सुन लेनी चाहिए ना मामू की। कुछ गलत तो नहीं कह रहे वो कि अपनी लाइफ को सीरियसली ले ले, अपना करियर बना ले। सीधी बात है हरी, हम तो समझा समझा के थक गए। जिस तरह तुम अपनी शायरी नहीं छोड़ सकती उसी तरह भाई अपनी क्रिकेट नहीं छोड़ सकता। ओह शिट, मैं भूल गई। पता नहीं भाई अभी तक लेने क्यों नहीं आए, मैंने कॉल करके पूछती हूँ। हाँ, तुम कॉल करो, मैं देखती हूँ खाने में क्या बना है। हाँ। नहीं भाई नहीं, मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूं तुम्हारे पापा से? सिर्फ 15 दिनों की तो बात है। और अगर उन्हें पता चल गया तो? इतने भी उनको सच्चे ख्वाब नहीं आते। ऑब्वियसली जब तक आप उनको नहीं बताएंगी तब तक उनको कैसे पता चलेगा? तो ठीक है, फिर तुम खुद ही बात करो और उनको साफ साफ कह दो कि तुम्हें टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 15 दिन के लिए लाहौर जाना है। हना साथ गोली भी खाऊं उनसे।
आपको पता तो है कि कितना चिढ़ते हैं मेरे क्रिकेट खेलने से। हाँ तो मैं क्या कहूँ उन्हें? आप उन्हें कह दें कि आप पूरा डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी टूर पे जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो इसको जाने दें। मामा कुछ भी कह दें, कभी तो मेरी खातिर कुछ कह दिया करें उन्हें प्लीज। अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना तो मेरी शामत आ जानी है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा कुछ सोचने दो मुझे। वैसे भी कल हमारे यहाँ दावत है रोमा के अच्छे रिजल्ट आने की खुशी में। तुम्हारी रेहाना फूफी भी आएंगी, उनके सामने बात कर लूंगी। ओह वेरी गुड। फुप्पू के सामने तो चाहे पापा से ब्लैंक चेक पर भी साइन करवा देना तो उन्होंने कर देने, ये ठीक है। अच्छा अब उठो और रोमा को लेकर के आओ, उसका फोन आया था। रोमा को तो मैं ले आऊंगा मामा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं हलाकू खान के सामने सलाम करने नहीं जाऊंगा। शर्म करो, अंकल हैं वो तुम्हारे। वो अंकल? वो तो पूरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं। लगता है हर वक्त तोपों के दहाने पर बैठ के तो बमबारियां ही करते रहते हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, रोमा को लेकर आओ। चलो मैं ले कहता हूँ, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आपने कहना है मेरी खातिर, कहना है, प्रॉमिस कर लिया बाप ने, एंड हो गया। जब से मैंने तो आंख खोली अब्बू को ताने देते और चीखते चलाते ही सुना। बहुत बदल गए हैं वो, ऐसे थोड़े ही थे। आई एम रियली सॉरी, वो असल में दोस्त वगैरह कह रहे थे तो पता नहीं चला। और आप सुनाए घर में सब खैरियत है? देखो ये हरीम की तस्वीर ही है ना? मेरा ख्याल है ये तो आर्ट्स काउंसिल के किसी मुशायरे की तस्वीर है। कहाँ है हरीम? माहिया मैं तेरे नाम। बुआ चाय लेकर आओ एक कप। हरीम! हरीम! जी जी, क्या हुआ? कौन लाता है ऐसी फजूल किताबें? ऐसी खुराफात कौन इस घर में लेके आता है? कौन लाता है? तुम लाई हो? नहीं अब्बू। तो फिर कौन लाया है? वो रोमा के हाथ में देखी थी मैंने ये किताब, शायद भूल गई होगी जल्दी में। समझा दो अपनी भतीजी को कि आइंदा इस किस्म की फजूल और वाहियात किताबें मेरे घर में न लाए। जी जी। और तुमने भी अगर इन किताबों को हाथ लगाया मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। नहीं, हरीम को तो ऐसी किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। ऐसी किताबें पढ़ के इंसान का दिमाग खराब हो जाता। जी मैं उसे वापस कर दूंगी रोमा को, आप फिक्र ना करें। मेरा दिल करता है आग लगा दूं ऐसी किताबों को। खबरदार जो आइंदा ये किताब पढ़ी तो। देख लिया, सुन लिया अपने बाप को। मैं तुमसे कह रही हूँ ये शायरी की किताबें, अपनी डायरियां, इनको जला दो, फाड़ के फेंक दो। अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया हम दोनों को जिंदा दफन कर देंगे। मामा, मुझे तो लगता है अंकल मुस्तफा को सिर्फ एक ही बात का दुख है। वो क्या? यही कि जब पसंद की शादी पुप्पो ने भी की और अंकल मुस्तफा ने भी, तो पुप्पो की फैमिली ने तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अंकल मुस्तफा की फैमिली ने उनसे बायकॉट कर लिया। बस यही एक दुख है उनका, जो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बुरी बात है बेटा, बाबा ने सुन लिया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। सुनते हैं तो सुन ले मामा, मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है अपनी स्वीट सी पुप्पो पे। आज भी बेचारी इतनी शर्मिंदा हो रही है। सबसे बुरा तो मुझे तब लगता है जब अब्बू सबके सामने आपकी इंसल्ट करना शुरू हो जाते हैं। बस वो चिढ़ते हैं मेरी फैमिली से। मुझसे शादी के बाद उनकी फैमिली ने मिलना जुलना छोड़ दिया था ना, मिस करते हैं उन्हें, इसलिए मेरी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाते। कमाल की लव मैरिज है। ऐसे लगता है जैसे लव तो निकाहनामे पे साइन करते ही खत्म हो गया था। जब से मैंने तो आंख खोली अब्बू को ताने देते और चीखते चलाते ही सुना। बहुत बदल गए हैं वो, ऐसे थोड़े ही थे। गुस्सा तो कभी कभी आता था, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। रहने दे अम्मी, कोई ऐसी बात करें जिस पे यकीन तो आए।
अच्छा, आप वहां जाके लंबी महफिल जमा करने बैठ जाना, बहुत जरूरी काम है मुझे। खाने के फौरन बाद कोई बहाना करके तो उठ जाना। फारूक के तो किस्से ही खत्म नहीं होते, बंदा फंस ही जाता है वहां जाके। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हारे भतीजे को, जब देखो गेंद बल्ला घुमाता रहता। आई एम रियली सॉरी, वो असल में दोस्त वगैरह कह रहे थे तो पता नहीं चला। और आप सुनाए, घर में सब खैरियत है? हद कर दी आपके बहनोई साहब ने, उठा के थप्पड़ मार दिया मेरे बच्चे को। थोड़ा तो ख्याल करते, जवान बच्चा है। हाँ, तो इसने भी कोई ना कोई बेअकली तो की होगी ना, पागल थोड़े ही है मुस्तफा भाई। पापा कसम उठवा लीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो बाहर क्रिकेट मैं खेल रहा था जी, आपसे किसने कहा था कि आप आज के दिन अपने लॉन में वर्ल्ड कप का मैच शुरू कर दें? कमाल करते हैं आप भी। ऐसी कौन सी बंदूक की गोली लग गई थी कि जवान जहां लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, बल्कि नाराज होके भी चले गए। अच्छा चलो बस कर दो ना, बस कर दो, क्यों उसे शय दे रही हो खामखा? बड़े हैं हमसे, अगर कुछ कह दिया है तो कयामत थोड़ा ही आ गई। बाहर आ रहे उन्होंने अच्छा नहीं किया, तुम जाके पैकिंग करो अपनी। जी। किस बात की पैकिंग? कहाँ जा रही है ये शाही सवारी? 15 दिन का स्टडी टूर है इसके डिपार्टमेंट का, सब जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपको भी स्टडी का ख्याल आया। चलिए टूर के बहाने ही। जाओ तुम अपनी जाके पैकिंग करो। जी मामा, वो पापा अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो। मुझे पता था मिल जाएगा जनाब। आपको अपने पापा की याद ही उस वक्त आती है जब आपको पैसों की जरूरत होती है, वरना तो आप ये चाहते हैं कि ना पापा आपकी सूरत देखें और ना आप पापा की सूरत। मिल जाएगी, मिल जाएगी। थैंक यू जी। यू वेलकम। शुक्रिया आपके मुस्कुराने का। ये बच्चों के सामने तुम बड़ों के बारे में इस तरह की बातें क्यों करती हो? प्लीज, अच्छा नहीं लगता, उन्हें खामखा बढ़ावा मिलेगा। क्या हुआ बुआ? अब्बू का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? अरे कहाँ बेटा, बीपी बढ़ा के लाउंज में बैठे हुए। अभी भी उनका बीपी हाई है। अयान को थप्पड़ मार लिया, मामू पे इतना गुस्सा कर लिया, अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी सारे खानदान को बैठे बुरा भला कह रहे हैं। हाँ, तो बचपन से उन्होंने और किया भी क्या है, अब तो आदत पड़ गई है मुझे। ऐसा नहीं कहते बेटा, आखिर को तुम्हारे वालिद हैं। रहने से बुआ, इतनी सी बात थी, उसका इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी अब्बू को? पता नहीं क्या सोचता होगा अयान। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? वैसे रोमा, ये जो अंकल मुस्तफा का थप्पड़ है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत लकी साबित हुआ नहीं? वैसे आपने जान के हिट तो नहीं किया था ना इन्हें? तौबा करो भाई, ये तो वो भीड़ों के छत्तों में हाथ डालने वाली बात हो गई। वैसे भाई, अंकल मुस्तफा की वजह से बाबा इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने आपसे आपके जाली स्टडी टूर की डिटेल नहीं पूछी। क्या आहिस्ता बोलो, किसी को पता चल गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। अगर मेरे लिए ज्यादा सारी शॉपिंग करके नहीं आए ना तो सब सच सच बता दूंगी बाबा को। इतने तुम सच्ची हैं, इसे बताने वाली। हाँ जी। ठीक है। वैसे भाई ये बच्चे काफी अच्छे आए आपके यहाँ। इससे भी अच्छी कहते हैं। 110। सेल्फी। Ready? आउच।
3, 2, 1 and तू तेज ते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया सैयां मैं ते हारियां ये तो हरीम के घर का नंबर है। मुझे उसे फोन करके बता देना चाहिए कि उसकी डायरी मेरे पास है। उसे याद भी होगा कि नहीं? और उसके बाद आपने पीटीआई के लीडर्स के और मुख्तलिफ लीडरान के बयानात 35 पंचर्स के हवाले सुने, इसलिए कोई भी तकरार यहाँ पर मकसूद नहीं है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब समेत जो हेलो हेलो मियाँ, मुंह में जबान नहीं है तो फिर कॉल क्यों की है? इट इज अ फैक्ट या एक फेक बात है या क्या है? अहमक लोग हैं जिनको मुल्क से बाहर भी बैठकर सुकून नहीं मिलता, रात के इस वक्त भी बेसुकून किया हुआ है। और मुर्तजा पोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मुर्तजा पोया साहब मारूफ शख्सियत है। अगर आपको याद है, नईमुल हक साहब ने ये कहा था कि हेलो हेलो, और भाई को खुदा का खौफ करो, यहाँ आधी रात हो रही है, सुकून से सोने तो दो। हेलो, अब भाग दांती किरदार पता नहीं सीरियस लीडर ने ये कह दिया कि जनाब ये वक्त आ गया है कि इस पर गलती से तो नहीं किया, ठीक है, आगे भी बहुत सारे बयान ये गलती से दूसरी बार तो नहीं होता। हाँ था। जी हेलो। मैं हरीम बात कर रही हूँ। हाँ हरीम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया था कि अप्पू ने आज जो भी किया आपके घर पे, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं इट्स ओके यार, खैर हो जाता है। नहीं, अब्बू ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे नहीं करना चाहिए था? नहीं मतलब आज जो भी कुछ। आयान, आप मेरी बात शायद ठीक से सुन नहीं रहे। नहीं भी मेरी सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ ही है। जहां तक अंकल मुस्तफा की बात है तो पहली दफा तो उनके हाथों पिटा नहीं है। हाँ तो याद नहीं बचपन में भी शरारत करने पर कितनी दफा पिटाई हो चुकी है। हाँ लेकिन बचपन में और अब में बहुत फर्क है। हाँ सही कह रही हो। अच्छा लिसन, वो मेरे दोस्त का बीच में फोन आ रहा है, उससे मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अर्जेंट। ओके ओके। वैसे हरीम, तुम्हारा अबू तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। ठीक कह रही हो तुम। ऊपर से तुमने और आंटी ने कुछ ज्यादा ही डर के उन्हें सर पर चढ़ा लिया। तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार, कम से कम आंटी को तो उनके गलत रवैये का एहसास दिलाना चाहिए। वो तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर यूं करो, यही कहीं यूनिवर्सिटी के किसी कोने में अपनी पसंद को दफन कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अबू तुम्हारी अम्मी के खानदान को पसंद करते हैं। अच्छा, अब इस वक्त ऐसी बातें मत करो प्लीज। तो फिर क्या हल है इस मसले का हरीम? तुम्हारी पसंद को तो अंदाजा भी नहीं है कि तुमने उसके लिए शायरी का पूरा दीवान लिख दिया है। चलो, शायद कभी ना कभी उसे एहसास हो। आ जाओ, क्लास के लिए लेट हो। ये
तुम्हारा बच्चा इतना इररिस्पॉन्सिबल क्यों है भाई? क्यों करता है इस तरह की हरकतें? अब क्या कर दिया उसने? जब से टूर पे गया है उसने मुझे एक भी फोन नहीं किया। मुझे तो रोजाना फोन करता है। रियली? ये तो और भी बुरी बात है, क्योंकि मुझे तो उस वक्त फोन करेगा जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं हो। आप क्यों जवान बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त? जवान लड़के की हरकतें देख रही हैं आप? इसके क्रिकेट के इस क्रेज ने ना मुझे परेशान कर दिया। ठीक है, इस उम्र में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है, हमने इस उम्र में अच्छा खासा बिजनेस संभाल लिया था अपना। मैं सोचता हूँ कुछ थोड़ा बहुत करने के काबिल हो जाए तो मुस्तफ़ा भाई से मैं बात कर सकूं। कैसी बात? हरीम के बारे में। हरीम मुझे बहुत पसंद है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आयान और हरीम की शादी हो जाए। लेकिन एक बात है, आयान से जरूर पूछ लीजिए। क्यों? उससे पूछना क्यों जरूरी है? मैं उसका बाप हूं और हरीम में कोई बुराई नहीं है। अपने हैं, रिश्तेदार हैं, खानदानी लोग हैं, खूबसूरत लड़की है। कम से कम मेरा इतना हक तो है कि मैं कोई फैसला कर सकूं। वो तो ठीक है, मगर कुछ नहीं, बस साफ साफ बता देना अपने बेटे को। शॉपिंग के लिए जाना है, मैंने चलना है तुमने साथ? अरे नहीं, आप जाइए, वो रोमा की कुछ दोस्तें आ रही हैं, मैं जाके देखूं बौची खाने का क्या हाल है, वरना वो बहुत नाराज होगी, आपको तो पता है। हाँ देखो, उसको बोलो मेरे जूते वूते निकाले, आ रहा हूँ। ठीक। क्या हुआ? देखो, ये हरीम की तस्वीर ही है ना? मेरा ख्याल है ये तो आर्ट्स काउंसिल के किसी मुशायरे की तस्वीर है। कहाँ है हरीम? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी बेटी 2-2 टके की महफिलों में अपने बाप की इज्जत बर्बाद कर रही है? वो ख्याल है तुम्हें? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हैं? और आपको नाम किसने बताया मेरा? लगता आप भूल रही हैं, अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको और आपकी फ्रेंड को आपके घर ड्रॉप किया था। आई होप अब आपको याद आ गया। माहिया मैं तेरे उस खुशकिस्मत लड़की को देखने के लिए अपनी 15 डेज का ट्रिप कैंसिल करके एक वीक में वापस लौट आया। मुझे नहीं लगता है आन की जिंदगी में क्रिकेट के अलावा किसी और चीज की गुंजाइश है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अयान को पसंद करती हूँ। उसके लफ्जों का मेरी जिंदगी से रब्त नहीं, वही किरदार मेरी दास्तां का लगता है। ये किसके हिजर और फिराक में सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी बेटी ने? उसे अपनी बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? आज देखो मैं तुम्हारी क्रिकेट खत्म कैसे करता। पापा मेरे पीछे मत आना तुम। काफी का है कि झूठ बोल कर के आए। बात तो सुनिए पापा। जिते आ तू मैं हारी, जिते आ तू
तू